नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईएमएस बीएचयू में है और हमारे साथ बातचीत के लिए संजय सर है। आईएमएस बीएचयू में पूरा एक वीक मनाया जा रहा है जिसमें एंटी रैगिंग को लेकर के काफ़ी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए सर अभी दिखा भी रहे हैं। पूरा इस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो रैगिंग है वो नए युवाओं जो आते हैं उनके सपनों को तोड़ देता है, उनके पूरे परिवार को बिखेर देता है। काफ़ी चीज़ें हैं जो पूरा मतलब कि आज एक नुक्कड़ नाटक भी हुआ और पदयात्रा भी हो रही थी। किस प्रकार से सर आप देखते हैं अभी जो बीएचयू कैंपस है और विशेषकर आईएमएस चिकित्सा विज्ञान संस्थान कितना रैगिंग मुक्त है? जी, यहाँ हमारा परिसर तो एकदम रैगिंग फ्री है, नो रैगिंग। और समस्या एक ये है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो है वो एक बहुत बड़ा स्पेस में है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप समझिए एशिया में सबसे विशाल लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया। और आप समझिए 50-55 हज़ार स्टूडेंट्स यहाँ हो टोटल कैंपस में। क्योंकि देखिए यहाँ सबसे अजीब सी बात यह है और सबसे अच्छी बात, अनोखी बात जो आपको कहीं नहीं दिखेगी कि मेडिकल का स्टूडेंट और आर्ट्स का स्टूडेंट और संस्कृत का स्टूडेंट और म्यूजिक का स्टूडेंट सब संग संग रह रहा है। बिल्कुल। तो अब इसमें यहाँ जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें क्या होता है कि मेडिकल ही रैगिंग करता है। यहाँ क्या है कि यहाँ पूरा परिसर है, इसमें नॉन मेडिकल भी हैं, मेडिकल भी हैं, तो हमारा चैलेंज बहुत बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही साथ महामना की बगिया के ये जो फूल हैं जो नए नए आए हैं और जो नए आएंगे, इसमें जो महादेव की माया कहिए, महामना की बगिया के वो उत्पत्ति कहिए, जो कहिए कि यहाँ का छात्र बहुत विवेकशील है, समझदार होता जा रहा है। पहले तो मैं मानता हूं कि पहले तो 20 साल पहले बहुत कुछ डिफरेंट था, लेकिन आज यहाँ का छात्र बहुत पकड़ रहा है चीज़ों को, नई चीज़ें क्या हो रही हैं। और स्पेशली रैगिंग के प्रति जो सरकार इतनी सख्त है, काफी कठोर कानून बनाए, तो छात्र ये सोचता है कि ये क्यों बनाया गया। तो जब छात्र हमसे पूछता है कि ये क्यों बनाया गया, तो जब हम बताते हैं उसकी बात, तो वो उसको बहुत समझ में आती है। जब हम बताते हैं कि भाई देखो, एक नया बच्चा एक नए स्कूल में गया, तो वो नए स्कूल में गया तो पता चला तीसरे दिन वो अपनी माँ से कहता है मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरे सिर में दर्द हो गया। मतलब तब हुआ जब वो जाना है उसको, मतलब स्कूल में कहीं ना कहीं उसको कुछ उल्टा लग रहा है। तो हमें ऐसा करना है कि वो बच्चा अपना घर जब छोड़े, मतलब जो हमारा उद्देश्य, जो हमारा, अब देखिए कितना पूरा हो, लेकिन हमारे मन के अंदर क्या है वो ये बता रहा हूं कि वो अपना जो बच्चा अपना घर छोड़े तो उसको ऐसा घर मिले कि उसको अपने घर की याद ना आए, अपने माँ बाप की याद ना आए, उनको ये ना लगे कि हमारे माँ बाप नहीं है, हम दूसरे घर में हैं। मतलब माँ बाप तो देखिए कोई दूसरा नहीं ले सकता रोल, लेकिन माँ बाप जैसे टीचर हो सकता है, गार्डियंस हैं, है ना। जो स्टूडेंट है, जो उससे सीनियर है, वो एक बड़ा भाई का रूप हो सकता है। तो हम यही बार बार समझा रहे हैं। और आप देखिए 12 से 18 जो एंटी रैगिंग अवेयरनेस वीक चल रहा है, हमारा एंटी रैगिंग स्क्वाड जो बीएचयू का है और जो आईएमएस का है, वो हमारे नए कुलपति के निर्देशन में, हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट्स नीमा साहब के निर्देशन में और हमारे डायरेक्टर की लीडरशिप में, हमारे प्रोफेसर शंकवार साहब की लीडरशिप में हम लोग सब पूरा लगे हैं। और
आई एज द डीन ऑफ द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, हमें ये प्राउड होता है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो आप समझिए हिंदुस्तान की क्रीम है, क्रीम बच्चे, एकदम से क्रीम बच्चे, क्रीम ब्रेन और क्रीम बच्चे। तो क्रीम बच्चे, हम बच्चों को ये समझाते हैं कि देखो क्रीम बच्चे हैं तो उनको जो वातावरण मिले, उनको किस टाइप का वातावरण का अधिकार है। तो क्रीम बच्चे हैं, उनको एक अधिकार है कि एकदम बहुत गोल्डन वातावरण मिले, पीसफुल वातावरण मिले, फ्रेंडली वातावरण मिले। तो ये अगर हम नहीं प्रोवाइड कर पाए तो हम संभवतः उनके साथ अन्याय करेंगे। और ये अन्याय ये कहीं नहीं लिखा है ना, कि अगर हम उतना प्रेम नहीं दे पाए तो ये कहीं एंटी रैगिंग लॉ में नहीं है, लेकिन हमारे मन में भी तो कुछ चीजें हैं। हाँ, तो ये भाईचारा जो है, महामना ने जो कहा कि ये बगिया गुलजार हो, इसमें सब अव्वल अव्वल फूल आए, तो अव्वल अव्वल फूल आ रहे हैं। अव्वल अव्वल फूल को क्या चाहिए? अच्छी सी मिट्टी चाहिए, समय समय पे पानी चाहिए, समय समय पे सूरज की रोशनी अच्छी चाहिए। तो यही सब चीज, यही चैलेंज है हमारा। और इस चैलेंज को देखिए फैकल्टी ने तो एक्सेप्ट करा ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशली मेडिसिन में। हम तो अपने स्टूडेंट्स को लेके चल रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को ये मान के चल रहे हैं कि ये स्टूडेंट गार्डियन है, ये स्टूडेंट प्रोवाइड करेगा। वो कहेगा अरे भाई तू आ गया, आजा, कैंटीन इधर है, ये इधर है, तेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तो ये जो एक परस्पर भावना, और इसमें आपको बताऊं ये सब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि जो दोस्ती बनती है जी, आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, हर आदमी ये सुने कि ये जो दोस्ती बनती है, जो रैगिंग के दौरान, मतलब रैगिंग पीरियड के दौरान, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, रैगिंग पीरियड के दौरान जो होता है, ये जब आप किसी को हेल्प करते हैं, नेचुरली कोई रैगिंग नहीं करेगा, लेकिन हेल्प जो आप करते हैं, तो जो नया बच्चा होता है वो उस हेल्प को जिंदगी भर याद रखता है। तो अगर आपके जब आता है तो यहाँ पे उसके लिए सारा नया चीज, सारा नया होता है, तो वो बाद में, मैं आपको बताऊं, हमें याद है कि मैं आप समझिए 83 में मैं MBBS में इंटर किया हूं, और मुझे याद है कि मुझे किस किस ने मदद किया, और सोचिए कितना हो गया, 42 साल हो गया, समझ रहे। तो ये गोल्डन अवसर है, हम अपने बच्चों को ये समझा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को ये समझा रहे हैं, ये ट्रिमेंडस मेडिकोस हैं, है ना। तो ट्रिमेंडस मेडिकोस तो हैं, लेकिन हमने उनको ये बताया है कि अब इस पीरियड में अच्छा मानव बना के दिखाना है, और ये जो तुम मदद करोगे तो तुम तो मदद अपना निस्वार्थ करोगे, लेकिन दूसरे आदमी को हमेशा ये याद रहेगी। तो मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये भावनात्मक लगाव आएगा। अब देखिए इक्का दुक्का लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि आज भी अगर कोई भी रैगिंग में लिप्त होता है, रैगिंग में कोई भी लिप्त होता है, तो मैं ये मानता हूं ये एक हीन भावना की निशानी है, ये एक मनोविकार, इसको तो मैं कहूँगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जब आदमी को पता है कि UGC का इतना सही नियम है, NMC का इतना नियम है, अरे मानवता का ये नियम है, आप किसी को गाली दे रहे हैं तो ये कौन सा, ये रूल बुक में कौन आएगा कि ये नहीं करना चाहिए। हर आदमी जानता है, बच्चा जानता है कि नहीं करना चाहिए। तो जो चीज हम जानते हैं नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे हम। और प्लेज लेना, अभी हमने कहा प्लेज ली, तो लोगों ने कहा ये प्लेज तो होता ही है तोड़ने के लिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देखिए सरकार अपना ये दिखाना चाह रही है कि हम कितना इस पे प्रोएक्टिव हैं, है ना। सरकार को भी पता है कि प्लेज से क्या होता है,
लेकिन सरकार ये दिखा रही है कि भाई देखिए हम लोग सब प्लेज में, और समझिए एनएमसी चेयरमैन दिल्ली से, उसने ऑल डीन्स, डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया को कल 11 बजे, यस्टरडे 11 बजे दिल्ली से हम लोग जुड़े थे और मैंने यहाँ से ओथ ली, और पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारे जितने डायरेक्टर्स, डीन्स और प्रिंसिपल्स थे उन्होंने ये ओथ ली। तो ये सक्रियता है और हमें अपने बच्चों पे भरोसा है। बच्चों से बात करते रहेंगे कि देखिए अब बच्चों से हम बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की भावना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये भी मुझे लोग कहते हैं कि भाई बच्चा तो बच्चा ही है, तो ठीक है, ये भी मानता हूँ मैं, लेकिन हम उससे इतना कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेंगे कि बच्चा अपनी इमेच्योर थिंकिंग में ना जाए और परस्पर हमारे सम्मान, परस्पर भावना जो रहती है, जो भाई बहन का जो भाईचारा होता है। अभी देखिए रक्षाबंधन बीता है, तो वही रक्षाबंधन का ही जो वीक जैसे चल रहा है, तो उसी को रक्षाबंधन, ये पूरा रक्षाबंधन का मंथ कर दिया जाए, और जब तक ये लोग आए तो इसको हम लोग रक्षाबंधन का ही मनाया क्यों ना जाए कि हम रक्षा करेंगे और अच्छा ही होगा। हम बुरा क्यों सोचें जब हम अच्छा इंटेंशन से काम कर रहे हैं, हमारे मन में कोई छल कपट नहीं है, हमारे मन में विश्वास है, हमारा बच्चा अच्छा है, हमारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो ज़रूर सब अच्छा होगा। अच्छा सर, इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किया गया क्या? हेल्पलाइन नंबर हमारा है, हमारा चीफ प्रॉक्टर का नंबर है 8004923579। हमारा डीन ऑफ स्टूडेंट्स का नंबर है 9453040923। ये छात्र अधिष्ठाता है। और जो हमारे एंटी रैगिंग स्क्वाड के चेयरमैन हैं, उनका भी नंबर है 8004926062। तो साथ साथ मेरे ख्याल से ये जितने नंबर्स बनाए गए हैं, इसमें कोई भी असहज किसी को लग रहा हो तो वो बताए। तो नेचुरली इतना बड़ा परिसर, इतने सारे लोग हैं, हम लेकिन सबके लिए हम कमिटेड हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कमिटेड है। हम हर छात्र को देश की धरोहर मानते हैं और हमारे कुलपति साहब हमेशा पॉजिटिविटी हम लोगों को देते रहते हैं कि हम लोगों का इंटेंशन जब अच्छा है तो सब अच्छा होगा। उन्होंने हर हेल्प का उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे डीन ऑफ स्टूडेंट्स नेमा साहब हैं, वो बहुत तत्पर हैं। हमारे बीएचयू के लेवल पे एंटी रैगिंग स्क्वाड है, हमारे आईएमएस के लेवल पे एंटी रैगिंग स्क्वाड है। ये आप समझिए कि मतलब डायरेक्टर डीन्स वगैरह छोड़ दीजिए, ये स्पेसिफिक बनाया गया है रैगिंग को रोकने के लिए, ये एंटी रैगिंग स्क्वाड्स हैं। और आज भी जो आपने ये जो रैली देखी, ये सब भी एंटी रैगिंग स्क्वाड की एक्टिविटी थी। उन्होंने ही ये सारी एक्टिविटीज का संचालन किया है और हम लोगों को उसमें बुलाया। और हम लोग भी नेचुरली, क्योंकि हम लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक्चुअल काम वो लोग कर रहे हैं और उनको हम लोग हर संभव हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेडिकल में तो अभी एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं। आपको जान के ये खुशी होगी कि अभी से ही हम लोग इतना मामला गर्म कर दिए हैं, इतना अच्छा सेंसिटाइजेशन कर दिए हैं कि शायद ऐसा हो सके कि जब कोई आए तो हम उनको फूल माला से हम सुशोभित करके उनको वेलकम कर सके। उम्मीद यही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बीएचयू कैंपस जो पूरा परिसर है वो नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए तैयार है और बिल्कुल रैगिंग मुक्त परिसर बनने को तैयार है। नमस्कार।